हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था स्फेरिकल कैपेसिटर के विषय में और आज हम सीखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक सर लेक्चर्स में। और आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग लगाइएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और लिखा भी है कि क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले वाले कैपेसिटर जो हमारे पास था, कैसा कैपेसिटर था वो स्फेरिकल कैपेसिटर था। और स्फेरिकल कैपेसिटर में जो हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर उसकी जो कैपेसिटेंस निकल के आए थे, क्या निकल के आए थे, C=4πε0। और इसमें इसका फॉर्मूला क्या था, C=Q/V। यही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सभी के लिए होगा और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है फैराड। फैराड इसकी यूनिट होती है। यहाँ पे कमियां क्या थी स्फेरिकल कैपेसिटर में, वहां पे हमने चेक किया था कि जो एनर्जी थी वो चारों तरफ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी थी वो चारों तरफ यानी कि अराउंड पूरे सर्किल में क्या हो रही थी, निकल रही थी। मतलब वहां पर क्या था, एनर्जी जो है वो बाउंड नहीं थी। स्फेरिकल कैपेसिटर में कमियां क्या थी कि एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। एनर्जी जो थी वो बाउंडेड नहीं थी, तब एनर्जी को कहीं बंद नहीं थी। एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में पूरे चारों तरफ क्या हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी। अगर बाउंड एनर्जी हो सकती तो शायद कैपेसिटेंस और ज्यादा हो सकता था वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरी कमी क्या थी, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कमियां क्या मिली थी, वेरी लो कैपेसिटेंस। दूसरी कमी क्या थी, वेरी लो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बहुत कम था, ये इसकी कुछ कमियां थी। काफी ज्यादा रेडियस को बढ़ाते हुए चले गए तब भी वहां पर हमको कैपेसिटेंस जो है बहुत कम मिला देखने को। तो अब हम लोग यहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं, यही सबको देखते हुए लेके आते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, दो पैरेलल प्लेट को एक दूसरे से कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे रखते हैं और वो कहलाता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये ऐसा कुछ दिखता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। इस पे एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं एक प्लेट पर और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव जो है सो ऐसे इस तरह से कंसीडर किया जाता है। इनकी प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो d होती है, इस तरह से मान लेते हैं इसको। और फिर ये मान के चलते हैं कि इस पे जो चार्ज पॉजिटिव क्यों, इस पे क्या है नेगेटिव क्यों, यानी दोनों में प्लस क्यू कूलम चार्ज और माइनस क्यू कूलम चार्ज दोनों में है। दोनों प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। तो ऐसे केस में ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों का जो मान लीजिए सेकंड प्लेट का एरिया A2 और इस वाले प्लेट का एरिया क्या है, इस वाले प्लेट का एरिया A1 है। और जो हमें अभी केस पढ़ना है उस केस में दोनों के एरिया सेम है, यानी A1 = A2 और दोनों पर चार्ज भी सेम है, बस मैग्नीट्यूड सेम है, केवल सिंबल चेंज है इधर उधर। तो अगर इस पे 5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे 5 माइक्रोकूलम निगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से कुछ व्यवस्था होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लेट है, ये याद रखिएगा कि जो प्लेट है, प्लेट की जो डिस्टेंस है d की वैल्यू जो है वो मच लेस देन होनी चाहिए एरिया। यानी एरिया के केस में जो d की डिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हम चाह रहे हैं कि अच्छा कैपेसिटेंस बने वो ऐसा नहीं बनेगा। और वहां पे जो कमी थी कि एनर्जी बाउंड नहीं थी, जबकि यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव एक एनर्जी बाउंड है, इसके अलावा इससे बाहर एनर्जी नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पर प्लेटों के बीच में एनर्जी का बाउंड बना हुआ है, एनर्जी बाउंड है, मतलब बंद है पूरा, बाहर चारों तरफ निकल के नहीं जाएगी, इधर उधर चली जा रही है ना, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज की कई बार किताबों में आपको प्लेट इसी तरह दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लेट ऐसी ही हो। पैरेलल प्लेट होगी लेकिन प्लेट मतलब पैरेलल मतलब प्लेट एक ऐसे खड़ी है, एक प्लेट ऐसे खड़ी है, दोनों प्लेट कैसे भी हो सकती हैं। अब वो प्लेट रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, स्क्वायरल भी हो सकती है, स्क्वायर टाइप में हो सकती हैं, सर्कुलर प्लेट यानी कुछ प्लेट इस तरह से भी देखने को मिल सकती है आपको, ऐसे ऐसे भी प्लेट हो सकती हैं, उनके बीच में भी आप देखने को मिल सकता है। तो प्लेट हो कैसे भी सकते हैं, ये नहीं है कि रेक्टेंगुलर ही प्लेट आपको मिलेंगी, स्क्वायर टाइप में भी हो सकती है, सर्किल में भी हो सकती है, और जैसा चित्र में बनाया है हमने वैसी भी प्लेट हो सकती है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या बताया
कि दोनों के एरिया जो है आपस में बराबर होना चाहिए, और डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट की वो एरिया से काफी कम होनी चाहिए, नहीं कि दोनों प्लेट की डिस्टेंस है बहुत ज्यादा, वो जो है नहीं होनी चाहिए। अब क्या आता है, केस आता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसी में पढ़ा रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर प्लेट, कैसे चार्ज करेंगे कैपेसिटर प्लेट को। क्या होता है कि शुरुआत में जैसे मान लीजिए ये एक हमारी प्लेट्स हैं, इनको हम क्या कर देते हैं कि एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे इस तरीके से। एक्सटर्नल बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे वैसे क्या होगा, इसको पॉजिटिव टर्मिनल देंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल देंगे, तो यहाँ से कंसीडर करते हैं जंप से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के बढ़िया से मेले में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसे चला आएगा यहाँ पे, ठीक है, झूला झूलेगा और आगे आते आते इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट पे आता रहेगा इस तरीके से। तो होगा क्या कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता जाएगा सेम मैग्नीट्यूड में। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारा जो है पहले प्लेट की जो कैपेसिटर है वो बनके तैयार हो जाता है। तो एक कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट क्या होता है, अभी आपने सीखा कि जो पहले प्लेट का कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, Q/V। पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा भी है इसको। Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, पोटेंशियल है ना। डरो नहीं बेटा, आराम से पढ़ते रहो। अब यहाँ पे मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, डेल्टा V, ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले वाले लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस बताया नहीं थे, बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कैसे कहाँ से वो चीज छिपाई गई, ध्यान से समझो। वहां पर जो पहला वाला जो कैपेसिटर था वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि स्फेरिकल था, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, पूरा बाहर जा रही थी, एनर्जी बाउंड नहीं थी। तो उसमें पार्टिकुलर उसके निकालने के लिए उसका एक पॉइंट कहाँ पे कंसीडर कर लिया जाता है, उसका पॉइंट कहाँ पे कंसीडर हो गया था, इन्फिनिटी पे। और यहाँ कुछ पोटेंशियल V, तो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो V माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो कुल मिलाकर क्या होगा उस कहानी में, C=Q/V। मतलब डिफरेंस वहां पर भी था, बट वहां पर ये क्योंकि एनर्जी बाउंड नहीं थी, तो वहां पर सेकंड पॉइंट कहां पे माना गया, उसको अज्यूम किया गया कि इन्फिनिटी में था। तो होता हमेशा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो यहाँ पर भी कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी को हम लेके चलेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं बता दिया हूं कि वहां पर क्यों इस चीज का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि होता यही है, तो समझा दिया कि ऐसा होता था। क्योंकि वहां पर दूसरा जो चार्ज होता था वो कहां पे होता था, आपका इन्फिनिटी में होता था। अब चलिए समझते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चल रहे हैं, देखिएगा। देखो पिछले वाले लेक्चरों में जो आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ी, वहां पे आपने ये देखा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से क्या होती है, अवे होती है। यानी इसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर इस प्लेट को मैं 1 मान लूँ, पहली प्लेट मान लूँ, तो ये E1 इधर होगा, और निगेटिव की डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये हो जाएगा E2। तो E2 जो है वो इस प्लेट, यानी ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट से अवे मतलब प्लस से दूर होता है, और निगेटिव की ओर होता है, पॉजिटिव से अवे निगेटिव की टुवर्ड्स डायरेक्शन, मतलब निगेटिव की ओर होगा, प्लस से दूर होगा, प्लस से दूर होगा, माइनस की ओर होगा, जैसे भी समझ पाओ। और बाहर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहां से समझेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे ई नेट की बात करूं, तो ई नेट एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब E क्या होगा, अगर उसको समझने की कोशिश करें कि E क्या होगा सर, तो E होता है, याद आया कहाँ पे पढ़े थे, E=σ/2ε0 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। वहीं पर हम लोगों ने पढ़ा था जहां पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस पढ़े थे। तो वहां पे इसकी जैसे क्या होगा, σ/2ε0 हो जाएगा। वहीं पे E2 भी सेम होगा, σ/2ε0।
याद रहे कि इन दोनों केस में अभी हमारा जो एरिया है वो सेम है और डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे इस चीज को अगर प्रोसीड करते हैं बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा कि एलसीएम यहाँ पे आपको सेम है 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा ऐड होकर आपको हो जाएगा 2 सिग्मा और यहाँ से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा। देन वी गॉट वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई नेट वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पे देखने के लिए। तो मैं ई भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ई नेट चाहे बोल दें कि नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होगी वो कितनी होगी, वो होगी सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। वहीं पे सरफेस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है उसके सरफेस पर है, तो सरफेस चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। इस चीज की वैल्यू को हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, इसको उठा के यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को, तो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई नेट इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास नई वैल्यू होगी किसकी, ई नेट। देखिए एक बार जब आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो एक ट्रिक समझ लीजिएगा क्या होती है। एक ट्रिक क्या है, ट्रिक है EVC। ये याद रखिएगा कि आप सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, वो फाइंड हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, देन क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो ऐसे केस में देखेंगे जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हमारी आ चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डी। इसको कहाँ सीखा था हमने, इसको सीखा था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऐसे केस में हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको लिखेंगे डेल्टा V इक्वल टू E जो दिया है वो हो जाएगा Q इंटू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये दो चीजें क्लियर हो गई, तो हम C निकाल सकते हैं। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान डेल्टा V। इस चीज की वैल्यू को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से जो ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q ए एप्सिलॉन नॉट अपान Q इंटू डी। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से Q और Q आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट के लिए क्या निकल जाएगा कि ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, जहां पे ए क्या है, एरिया है। यहां से भी आप इंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन मीडियम डायमेंशंस, यानी कि केवल मीडियम पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, और किसी चीज पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। इसको पहले भी हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे तो समझ लीजिएगा। अब आगे क्या समझना है आपको, यहां तक जब चीजें क्लियर हो जाती है तो आगे जो है एक तो आप सवाल भी लगा सकते हैं, बाकी जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। चीज को सवाल ही ले लेते हैं कि एक छोटा मोटा, तो यहां तक समझ लीजिए पहले क्या हो गया। अब देखिएगा आगे, देखिएगा अब फॉर्मूला क्या पढ़ लिया आपने यहां तक भी, तो सी की फिर पहले प्लेट के लिए फॉर्मूला है वो क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। जो फॉर्मूले आपके बता रहा हूँ आप समझते जाइएगा। जैसे मान लीजिए एक पहले प्लेट कोई ये है जिसकी लेंथ आपको क्या दे दी गई है, एल दे दी गई है। दूसरी पहले प्लेट इसी के साथ और रखी गई है, उसकी भी लेंथ आपकी एल है। और ब्रीथ मान लीजिए ये ब्रीथ हो गई आपकी एल बी, ये भी ब्रीथ है बी हो गई, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। तो ऐसे केस में अगर इनका हम लोग एरिया निकालना है, ये भी मान लें कि इस पे पॉजिटिव प्लेट है, इस पे निगेटिव, तो इनकी वजह से अगर इनका हम कैपेसिटेंस निकालें तो क्या आ जाएगा, देखिएगा। ऐसे केस में अगर इनका हम कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करें तो सी
एरिया, एरिया देखिए ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, तो एरिया क्या होगा, अगर जो रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, तो एल बी हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, तो ये ए की वैल्यू हो गई, और बिटवीन डिस्टेंस प्लेट क्या है, डी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। वहीं पे अगर हम ये चीज कंसीडर करें कि जो है वो एक सर्कल है, सर्कुलर जो है प्लेट, पैरेलल प्लेट है, और उन पे अगर चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे माइनस, इस पे चार्ज जो रखे हैं पॉजिटिव पे नेगेटिव, और ये दोनों जो है एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और जो इनकी रेडियस है वो क्या है, आर है। तो इन दिस केस अगर हम इनका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट पाई आर, कैपिटल आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या है, डी, तो इसका कैपेसिटेंस ये हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जो पैरेलल प्लेट है, तो पैरेलल प्लेट कई बार यही माइंड सेट रहता है कि वो रेक्टेंगुलर होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो स्क्वायर भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर में भी हो सकती हैं, सर्कुलर भी हो सकती हैं, बस वो पैरेलल रखी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाए, और ये भी समझ लीजिएगा कि जो है कैसे आप सवाल को डील करेंगे, कैसे उनका कैपेसिटेंस निकालेंगे। चलिए अगली हेडिंग लगाइएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। अगली जो हेडिंग है वो एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। अगर कोई कैपेसिटर है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, फॉर्मूला पीछे भी आया था, वो किसके लिए आया था अगर याद हो तो वो आया था स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए करने जा रहे हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, हेडिंग लगा लीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर कैसे है, किसी सर्कुलर में एनर्जी स्टोर होगी वो हमें समझना है, ठीक है, समझिएगा। ये मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट है बच्चों, आराम से समझते रहिएगा। ये एक पैरेलल प्लेट है और एक ये पैरेलल प्लेट है, और इस पे हम क्या स्टोर करने वाले हैं, एनर्जी को। तो ये मान लीजिए कि ये दोनों प्लेट्स हैं, अभी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कैसे जनरेट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे कैसे इसको बनाया जाएगा। तो इसके लिए एक व्यवस्था ये थी बैटरी से जोड़ दिया जाए, दूसरी व्यवस्था कैसे है कि इससे छोटे छोटे चार्ज के टुकड़े एक प्लेट से तोड़ के दूसरे में चार्ज को क्या करते जाए, ट्रांसफर करते जाएं। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, डी है। तो थोड़ा सा चार्ज अगर ट्रांसफर किया इसके ऊपर तो प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ऐसा करते जाएंगे, तो करते 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 एक मैक्सिमम टाइम होगा जहां पे जैसे दो रोटियां हैं, आप दो रोटी खाते तो खाते कैसे हो, एक एक निवाला तोड़ते 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 खाते जाओ, तो जैसे दो रोटियां खत्म, स्टमक फुल, है ना, अब आगे नहीं जाना। तो ऐसे ही दोनों प्लेट में चार्ज हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, यहाँ से चार्ज यहाँ पे, और छोटा छोटा चार्ज ट्रांसफर करते जाएंगे तो एक प्लेट पॉजिटिव, एक प्लेट क्या होती जाएगी, निगेटिव होती जाएगी, ठीक है। तो कैसे करना है डेरिवेशन समझिए। मान लीजिए इनिशियल टाइम है, तो टी बराबर 0 टाइम पे अभी कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज भी अभी कोई नहीं है, सब ऐसे ही टोटल जैसे चल रहा है ऐसे ही है। तो जो टोटल चार्ज है वो भी क्या है, क्यू है, और क्यू जो है वो क्या है, भी 0 है। और इतने समय अगर इसके कैपेसिटेंस की बात करें, वो तो जो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल भी क्या है, भी 0 है, क्योंकि एक जब पहला डी क्यू यहाँ से तोड़ के इस पर डाला होगा, तो एक सिंगल डी क्यू को तोड़ के डालने में जो जहाँ पे जो चार्ज जाएगा वो कोई चार्ज उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा क्या लिखा है, इनिशियल टाइम t 0 है और चार्ज अभी भी 0 है और पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, क्योंकि
शुरुआत में जब हम चार्ज को लेके जाते हैं तो उस चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो इन दिस केस में हम लोग क्या कर पाएंगे कि हमारा टाइम भी इनिशियल है, चार्ज भी जीरो है और पोटेंशियल भी जीरो है और कैपेसिटेंस उसका क्या है, सी है। देखिए अगर आपको 2 रोटी की भूख लगी है खाने की तो खाएंगे 2 ही, तो वो आपको कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटेंस नहीं चेंज होना, कैपेसिटेंस अभी भी आपका सी है। धीरे धीरे थोड़ा सा समय बदलता है, थोड़ा सा समय चेंज होता होता कोई समय मान लीजिए टी आ गया तो थोड़ा सा उसके अंदर चार्ज भी आ गया क्यू, थोड़ा सा उसके अंदर पोटेंशियल भी आ गया। क्या पोटेंशियल आ गया, क्यू बाई कैपेसिटेंस तो सी ही है, चार्ज क्या आ गया क्यू, तो पोटेंशियल क्या हो गया, क्यू बाई सी हो गया। बताइएगा यहां तक कोई दिक्कत हो? अब धीरे धीरे उसको क्योंकि तोड़ तोड़ के डालते ही जा रहे हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि टी इक्वल टू क्या कर देंगे, मान इन्फिनिटी टाइम, इन्फिनिटी तक जब तक उसको खिलाते रहे जब तक उसका पेट नहीं भर गया, तो जब तक वो 2 रोटियां कंप्लीट होती रही, कंप्लीट हो जाने के बाद तब उसको जितना उसको पूरा चार्ज चाहिए था पूरा चार्ज मिल गया, तो ऐसे केस में उसका जो पूरा पोटेंशियल था, टोटल पोटेंशियल, वो क्या हो गया, कैपिटल क्यू बाई सी हो गया। तो देखिए इस कंडीशन में तो 0 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग इसको रेफरेंस मान के आगे को क्वेश्चन को चीजों को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, इस चीज को रेफरेंस में लेते हैं। तो यहां से यहां तक का जो सफर है और ऐसा करने में जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वही होगा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो पोटेंशियल क्या होगा उसको समझेंगे। तो पोटेंशियल डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, dW वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपान dQ, क्या होगा, dQ, यानी कि अभी छोटा सा चार्ज लेके जा रहे हैं, वहीं पे उठाएंगे फेंक के मारेंगे उसको, लो धड़ाम। तो ऐसे केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फिर से निकालेंगे तो क्या होगा, डेल dV इक्वल टू dQ। इस तरीके से देखने को मिलता है। अब dQ क्या होगा वो अगर आप समझने की कोशिश करें या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो समझिएगा। dQ तो जान ही रहो क्या है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, dQ को इधर कर लेंगे तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस में इनिशियल कंडीशन से यहाँ से उठा लेंगे तो ये डिफिनेशन यहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, देखिएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट dQ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, Q बाई C हो गया। यहां से जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा होगा वो क्या होगा, वो यही तो होगा जो आपने किया है। तो इसी को हम पूरा अगर कर ले जाए इंटीग्रेट तो हमें पता चल जाए कहां से कहां तक करना है। तो अब करना कहां से कहां तक है ये सोचना है कि हमें चार्ज 0 से लेकर Q तक इसको स्टोर करना है। तो वही रोटी के एक टुकड़े से लेकर 2 रोटियों तक का सफर है। तो यहां से 0 से लेकर कैपिटल Q तक के लिए जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा होगा वो करना है। तो यहां से 0 से Q करेंगे और ये वर्क डन वाला एक्सटर्नल एजेंट वो ऊपर लिखा हुआ क्या है, dQ अपान QC। इन दिस केस जो हमारा QC है, मतलब C जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहां पर भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाहर हो जाएगा तो यहाँ 1/C बाहर हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से लेकर Q तक वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू dQ। और इसी का इसको हमने इंटीग्रेट करना पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। फिर से बता दे रहे कि आप फॉर्मूला जिसको जरूर याद कर लीजिए कि x पावर n dx इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता है x पावर n+1 अपान n+1, ये होता है। और इसी के फॉर्मूले की बेस पे इस चीज को इंटीग्रेट करते हैं। अभी यहाँ q की पावर अगर हम 1 मान ले तो क्या मेजर हो जाएगा, q की पावर 1+1 ये 2 हो जाएगा और अपान 1+1 2 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, 1/C, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, Q की पावर 2 अपान 2, और जो लिमिट है वो यहाँ से पुटअप कर देंगे Q से लेकर 0 से लेकर Q तक। अब इसको करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या करते, लिमिट कैसे पुटअप करते हैं ये भी मैंने बताया था कि लिमिट पुटअप करने के लिए क्या तरीका है। जैसे a है, यहाँ x है, यहाँ पे y है, तो एक बार यहाँ पे x की वैल्यू अपर लिमिट पुटअप करेंगे, माइनस हो जाएंगे, लोअर लिमिट पुटअप करेंगे।
तो इस तरह से ये तरीका होता है इसको पुटअप करने के लिए। तो एक बार यहाँ पे क्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 5c, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अपान 2 को आप चाहे बाहर भी ले सकते थे, कोई मैं इशू नहीं है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्यू स्क्वायर अपान 2c। ये क्या होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा यही स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफाइन है? नहीं। किसके लिए, कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। तो फिर से वही कहानी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही किसके फॉर्म में होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के फॉर्म में होगा। इनिशियल में शुरुआत में कोई एनर्जी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 0। तो फाइनल क्या रहेगा तुम्हारा, यही फाइनल, यही सब कुछ। तो क्या हो जाएगा इसको, चलिए यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं इधर मेंशन कर रहा हूं, यही बच्चा आपका क्या हो जाएगा, यही जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब फाइनल इनिशियल कोई चक्कर नहीं है, तो इसी को डायरेक्ट हम लोग u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c ये आ जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला नोट कर लेंगे कि क्या पोटेंशियल एनर्जी आई है, क्या फॉर्मूला होता है स्टोर्ड एनर्जी का, u इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। देखिएगा नोट जरूर कर लीजिएगा फॉर्मूला, कोई भी चीज चल रही है तो उसको नोट करना बहुत जरूरी है। अब चलिएगा आगे, इसी के कुछ अलग अलग टर्म जो बन सकते हैं उनको हम बता रहे हैं, ठीक है। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा फिर से देखिए, फिर से रत्ती को समझ में आ जाएगी। चलिए फॉर्मूला क्या आ गया, u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है आपका, u क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। u इक्वल टू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये फॉर्मूला आपके आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को आप अगर अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करें, पहले तो हम टर्म बता देते क्यू अपॉन वी के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है इन टर्म ऑफ क्यू एंड वी। अगर क्यू एंड वी के फॉर्म में लिखना चाहते तो सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पे जो 2c लिखा है 2c की प्लेस पे आ जाएगा क्यू अपॉन v। ये v पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर v, और अपॉन यहाँ पे एक क्यू है, यहाँ से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा हाफ क्यू v। ये आगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। अगर आप q और v के फॉर्म में लिखना चाहते हो, अगर v एंड c के फॉर्म में लिखना चाहते हो इन टर्म ऑफ v एंड c, v एंड c के टर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, q इक्वल टू cv। अब q इक्वल टू cv की वैल्यू को अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, u इक्वल टू c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, और एक वैल्यू यहाँ से c की कैंसिल हो जाएगी, तो इसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ cv स्क्वायर। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके से इसे बताया जाता है कि आप हर चीज को समझ पाए। तो 3 तरीके से यहाँ पे बता दिया कि क्या होता है आपका, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, अगला एक सवाल लेते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको क्या कहानी है। चलिए जो भी है आप फॉर्मूला जरूर याद करते रहे, फॉर्मूला नहीं याद रहे तो कहानी आपकी गड़बड़ाती जाएगी, कर नहीं पाएंगे आप कुछ। मैं फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला क्या सीखा हमने भी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, लिखना जरूर ना छोड़िए, लिखते जरूर रहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या ले रहे हैं आपको समझिए, कैसा क्वेश्चन ले रहे हैं कि पहली जो है 2 प्लेट्स हैं आपकी, ऐसे इस तरीके से 2 प्लेट हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये दूसरी प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस क्यू। दोनों की प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। और ये मान लीजिए पहली वाली प्लेट को जो है हमने क्या रखा है, फिक्स्ड रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है, अनदर कंडीशन,
यानी इसी चीज को मैं यूं कर देता हूं, मतलब ये प्लेट आपकी ऐसी हो जाती है, कुछ यही प्लेट आपकी कुछ इस तरह से हो जाती है। देख लो, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे ऐसा, और इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है पहले से क्या हो गई, 2d हो गई। यहाँ पे प्लस क्यू, ये माइनस, ठीक है, ऐसा हो गया कुछ। पहली प्लेट क्या है, अभी भी क्या है, फिक्स्ड है। ये क्या है, आपकी इनिशियल कंडीशन है, और ये कैसी कंडीशन है, फाइनल। यानी कि वही प्लेट को हमने पहले ऐसे रखा और बाद में ऐसे कर दिया। पहले प्लेट फिक्स्ड है, यानी पहले डिस्टेंस पे रखी थी, यानी मान लीजिए पहले 5 सेंटीमीटर पे रखी थी, तो बाद में वही प्लेट हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर पे, यानी डिस्टेंस पहले से क्या हो गई, डबल हो गई। तो हमें फिर इसका निकालना है कि क्या एनर्जी स्टोर होगी, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, ये निकालना है। तो जिसको प्योर कॉन्सेप्ट पता है वो तो कर लेगा कि सर क्या होता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता था, कि फाइनल माइनस इनिशियल होता था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। तो अगर लिखना चाहें तो फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो फाइनल में भी वही चीज तो कुछ लिखेंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब c जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस है। c क्या है, वो कैपेसिटेंस है आपका। कैपेसिटेंस क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। c का फॉर्मूला क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, यही होता है ना, तो ये भी याद होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लिख देते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c फाइनल माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इनिशियल। अगर मैं फाइनल की बात करने जाऊं तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 फाइनल, फाइनल वाली पोजीशन ये है, तो 2 फाइनल के लिए आप हम लोग क्या लिखेंगे, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। देखिए d का मतलब d नहीं होता है, d का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो फाइनल में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या है, वो 2d है, तो ये 2d हो जाएगा। वहीं पे माइनस करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इनिशियल, तो इनिशियल कंडीशन ये है, और ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला जो है वो ए वैल्यू हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस अब प्लेटों के बीच में d ही लिखी हुई है, तो ये d हो गया आपका। अब इसी को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कंडीशन में डी प्लेट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ से भी डी प्लेट के आपका ऊपर चला जाएगा टोटल। तो इसको सॉल्व करते करते क्या वैल्यू आपकी आ जाएगी, बनेगा क्या फॉर्मूला, मैं इधर लिख रहा हूँ आपका, क्या कहानी बन जाएगी। यहाँ से ये डी प्लेट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी क्यू स्क्वायर अपॉन, मेन चीज क्या है कि हमको आपको बताना है कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि पूरा जमा देना छाप देना, छापने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी प्लेट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा डी 2q स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2a डी प्लेट के आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब यहाँ से सब वैल्यू आपको जो है आपको कॉमन भी हो जाएगी, जैसे भी चाहे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डी क्यू स्क्वायर अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपको, डी क्यू स्क्वायर अपन कॉमन हो गया, डी यहाँ चला गया आपका, डी यहाँ चला गया, तो यहाँ बचेगा आपका 1, और यहाँ बचेगा 1/2, 2 × 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कैंसिल में कुल मिला के क्या आ जाएगा, डी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यही एनर्जी होगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, डी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यानी ऐसा करने पे जो कहानी देखने को मिलेगी आपको वो यही मिलेगी, डी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो, तो ऐसा कोई सवाल आया तो उसमें आप कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिए, क्या कॉन्सेप्ट काम किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल आराम से आपको होता रहेगा। चलिए, अब हम आगे जो सवाल लेने वाले हैं वो है फोर्स का। क्या कॉन्सेप्ट है, फोर्स, कि एक पैरेलल प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है, ये कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, इसको समझना मुझे कि तो ये क्या हो गया, प्लस 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 प्लस, ये हो गया माइनस 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 माइनस। इन प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। अगर वैक्यूम है तो इसके बीच में
परमिटिविटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इस पे चार्ज क्या मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, इस पे चार्ज क्या मान लीजिए, माइनस क्यू मान लीजिए। प्लस की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दूर होती है, माइनस की ओर होती है, इससे दूर हो गई, माइनस की ओर हो गई। ये अगर पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो E1 भी इधर और E2 भी इधर। ये सारी कहानी आपको पता है। तो अगर मैं D2 इसकी पहली प्लेट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या निकल के आएगा, इस पहली प्लेट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी प्लेट के लिए निकालूं तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ टू ड्यू टू, या फिर इसको ऐसे ना लिख के सीधा सीधा आप E12 या E2 जैसे भी चाहो E21 लिख दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंटेंसिटी दूसरी प्लेट पर पहले वजह की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1। क्या कहानी मिल जाएगी इंटेंसिटी आपको देखने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्यू अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बाई ए, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी प्लेट पर पहली प्लेट की वजह से देखने को मिल जाएगी। यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहली प्लेट पर दूसरी वजह से देखने को मिल जाएगी। इंडियन की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फर्स्ट प्लेट ड्यू टू सेकेंड प्लेट, दोनों में कहानी सेम रहेगी। अब अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है E इंटू 2 इंटू क्यू। अब जो चार्ज है वो हमारा क्या है, चार्ज तो क्यू कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू मेंशन कर देंगे। तो ऐसे केस में E21 कितना दिया है, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्यू, तो F21 यानी फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू 1 F21 तो आप ढंग से लिख सकते हो, मैं रैंडमली लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्या निकल के आएगा फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू 1 यानी ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कितना निकल के आएगा ये है। वहीं पे अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो क्या होगा भाई फोर्स, और फोर्स के बाद क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपका जो है वो तो है ही है, F21 अगर निकाल रहे हो तो, और डिस्प्लेसमेंट जो बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। फोर्स क्या है क्यू है, उसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू d। तो ये क्या हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर वर्क निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये क्यू स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू d, ये कहानी। ठीक है, चलिए अब आगे जो आपको बताने वाले हैं वो बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है आपको। बस 1 मिनट की बात है, जो तुमको सिखाना है थोड़ा एडवांस चीज वो सीख लो बस। क्या है अभी तक जो आपने सीखा उसमें ये सीखा कि जो है जब दोनों प्लेट में चार्ज जो है सेम हो, क्या हो कि जब दोनों प्लेट पे चार्ज डिफरेंट हो, दो प्लेट्स हैं, इस पे चार्ज जो है मान लीजिए Q1 है और एक ये प्लेट्स है, ध्यान समझिएगा, एक ये प्लेट है जिसपे चार्ज क्या है डिफरेंट है, इस पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज क्या है Q2 है। कैसे हुआ क्यों हुआ वो सब सारी बातें ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींच रहे हैं, खाली आपको बताएंगे कि कैसे होता है, ये समझना है। ठीक है, दोनों प्लेट की अभी भी हम मान सकते हैं कि दोनों प्लेट की जो एरिया है वो क्या है सेम है, इसका भी एरिया A है और इस वाली प्लेट का भी एरिया A है। तो अब समझिएगा कि दोनों प्लेट पे चार्ज कितना रहता है। इस वाली प्लेट के बाहर की तरफ से अगर चार्ज की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा Q1 प्लस Q2 अपान 2 होता है। इस वाली प्लेट पर भी हम बाहर इधर
बैक साइड, इनसाइड नहीं आउटसाइड की अगर चार्ज की बात करें तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, यानी कि दो प्लेट ऐसे रखी हैं इस तरीके से, तो इसके इधर भी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2/2 और इसके इधर भी Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 प्लस Q2/2। और अब इनसाइड अगर बात करें तो इनसाइड अगर यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और इस वाली साइड पे जो इनसाइड चार्ज होगा वो होगा Q1 माइनस Q2/2, लेकिन एक क्या लगा देना है, निगेटिव साइन लगा देना है। तो इस तरीके से यानी जहाँ पर अगर 5 माइक्रोकुलाम चार्ज हुआ तो यहाँ पे -5 माइक्रोकुलाम चार्ज हो जाएगा, ये रहेगा। ठीक है, छोटा मोटा अगर बात समझानी हो तो देखिएगा कि ये जैसे सवाल लिख लेता हूं मैं, प्लेट का एक क्वेश्चन था इस तरह से, एक प्लेट है, देखिएगा एक ये प्लेट है आपकी, एक ये प्लेट है। इस तरीके से ये दो प्लेट है आपकी पैरेलल प्लेट, और एक पे मान लीजिए कि 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है, दूसरे पे -4 माइक्रोकुलाम चार्ज है। इस पे मान लीजिए 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है, इस पे -4 माइक्रोकुलाम चार्ज है। तो इधर कितना होगा इसकी आउटसाइड अगर हम बात करें तो देखिएगा आउटसाइड निकालेंगे तो 10 प्लस 4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपॉन 2 6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा। और इधर इस वाली प्लेट पर भी कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा बाहर की तरफ। अंदर की बात करें तो Q1 माइनस Q2 यहाँ पे इस साइड, तो Q1 में इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 4 15, 10 4 14, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे कितना आ जाएगा, -7 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा। तो अगर डिफरेंट चार्ज है तो उन पर हमें अगर नेट चार्ज निकालना हो, इसको जोड़ देख लीजिए, यहाँ कितना दिया है, 10 माइक्रोकुलाम चार्ज दिया गया है, देखिए 7 और 3 ऐड करके कितना हो गया टोटल चार्ज पे 10 हो गया। और यहाँ पे देखिए -4 माइक्रोकुलाम चार्ज दिया गया, तो यहाँ पे -7 माइक्रोकुलाम, यहाँ प्लस का 3 माइक्रोकुलाम, निकालोगे कितना आ जाएगा, -4 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिए दे रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मान लीजिए 6 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे मान लीजिएगा -2 माइक्रोकुलाम चार्ज है। इस वाले को जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताएंगे कि भाई क्वेश्चन आपसे हो गए नहीं हो गए, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमने पहले प्लेट की जो है डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जल्दी लेके आएंगे, उसमें हमने सीखेंगे कि पहले प्लेट का जो होती है उसका कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज में और पैरेलल में, डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके भी क्वेश्चन लेंगे, उसके भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हौले हौले समझते रहिएगा। कुछ भी डाउट रखता है तो आप वीडियो के बाद पुनः देखेंगे, सबको समझ में आता है। तो जो भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, अदरवाइज वीडियो लगातार देखते रहिएगा, अब से वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, डिले नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।